बोरुटो के रिसेंट चैप्टर के स्पॉइलर में ये देखने के बाद एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है जो हमको लीड करेगा फिफ्थ ग्रेड निंजा वार तक। और मैंने तुम लोगों को लास्ट वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था चैप्टर पूरा आने के बाद मैं इसके बारे में खुलकर डिस्कस करूंगा। एंड फाइनली चैप्टर आ चुका है। आई होप तुम लोगों ने रीड कर लिया तो बढ़िया। अगर रीड नहीं किया तो मैं बोलूंगा पहले रीड कर लो, बिकॉज इस वाले वीडियो के अंदर A to Z सारी चीजों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। प्लस कुछ ऐसे चीजें हैं जो तुम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर मिस कर दे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़ा थ्रेट आ गया हमारे सामने टू लीड फिफ्थ ग्रेड निंजा वार। चलो टाइम वेस्ट नहीं किया, शुरू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्सर। हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हम लोगों ने अच्छे पैसे जीते ना, आई सॉ योर पॉजिटिव रिएक्शंस इन द डायरेक्ट। तो आज हम लोग फिर से कोशिश करने वाला है कुछ पैसे जीतने के विथ 1x bet। आज यहाँ पर हम लोग 2000 ला के और भी ज्यादा जीतने की कोशिश करेंगे। पर जो मेन चीज है वो है क्लिक करके अपने विनिंग्स को कलेक्ट करना प्लेन क्रश होने से पहले। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फाइनली मैं 5000 से भी ज्यादा जीत गया। बहुत इजी एंड फास्ट है मेरे लिए तो अनदर विनिंग डे। बट तुम अपना चांस मिस मत करो। मेरे दिए गए लिंक को फॉलो करके तुम 26,000 तक फर्स्ट डिपॉजिट में जीत सकते हो। हाँ, इसके लिए ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन करते वक्त तुमको मेरा प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा। चैप्टर की स्टडी में हम लोगों ने देखा था कोड टेंटेल्स के बगल में खड़ा था एंड कोड को वो पुरानी बात याद आ रही जो बोरुटो ने उसको बोला था, जो टेंटेल का तूने शेप चेंज किया ना, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला इन फ्यूचर में जाके। अभी भी टाइम है, जब तक तेरे हाथ में इसका कंट्रोल है, जस्ट गेट रीड ऑफ इट। बट कोड इज कोड, बिकॉज कोड को लगता है जो ये चीज है लोगों को खाने के लिए पैदा हुआ है, ये एक थ्रेट कैसे हो सकता है भाई। एंड दिस इज वेयर कोड रियली फक्ड अप भाई। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, कोड पूरे बोरुटो वर्स के अंदर इज द वर्स्ट विलेन भाई। इससे ज्यादा एल मूव वाला विलेन मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। टाइम स्क्रिप्ट से पहले मार खाते हुए, टाइम स्क्रिप्ट के बाद भी जाके मार खाते गया। जो टेंटेल्स उसके पास था उसको भी वो ठीक से रीड नहीं कर पाया। तो या तुमको नहीं लग रही कुछ ज्यादा ही हो रहा है इवन टाइम स्किप के बाद? डज इट रियली मीन जो किशिमोटो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है हमको दिखाने के लिए कोड इज अ बाका एरो? क्या पता बार बार वो जो मार खा रहा है एल के बाद एल लेते हुए जा रहा है, अपने प्लान के ऊपर खुद ही पानी फेर रहा है, इससे वो कुछ फ्यूचर में और ही कर दिखाए। या फिर नारुतो एनिमे के अंदर जो काबुटो था शुरू में एकदम एज अ विलेन दिखाया गया, लास्ट में जाके बहुत सारी चीजें हमारे सामने उसने खुद रिवील किया। मोस्ट प्रोबब्ली ही कैन प्ले काबुटो रोल इन बोरुटो सीरीज इन फ्यूचर, बिकॉज़ अभी के लिए कोड का कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब पूछो क्यों, आगे बता रहा हूं। आगे हम लोगों ने कहा बोरुटो डिसाइड करता है वहां पर टेलीपोर्ट करते हुए जाएगा। एंड उसने क्या यूज किया? फ्लाइंग थंडर गॉड। और उसको यूज करने से पहले उसने बोला अरे यार ठंडे हो जाओ, मैं अपने ग्रैंडफादर जैसे इतना एक्सपर्ट नहीं उसमें। तो ऐसे हम लोगों को पता चलता है हाल में बोरुटो इस टेक्निक को मास्टर किया। और इसको मास्टर करने के लिए उसका जो मास्टर है, मास्टर जिराया क्लोन, मास्टर काशिन कोजी, मोस्ट प्रोबब्ली ही टॉट हिम हाउ टू यूज थंडर गॉड टेक्निक। थोड़ा यहाँ पर रुक जाता है एंड लेट मी प्रेज किशिमोटो सेंसेई, बिकॉज़ उन्होंने बढ़िया काम किया। मिनाटो चला गया, ही इज डेड, बट ये जो जुत्सु है इसके जरिए मिनाटो को जो लेगेसी है इसको जिंदा रखा गया। दैट्स सो फकिंग ऑसम भाई। और यहाँ पर बोरुटो एज ए कैरेक्टर उसके अंदर अभी क्या कुछ नहीं है। सास्के का वाइब है, नारुतो का व्हील ऑफ फायर है, मिनाटो का थंडर गॉड भी उसने सीख के रखा। उसका सेंसेई भी जिराया का क्लोन काशिन कोजी है। इवन इस कैरेक्टर के बैकग्राउंड में ट्रेजिक पास्ट है, जिसने अपने मॉम डैड को खो दिया, अपने बहन को खो दी, मतलब यहाँ इसको पहचानती नहीं। प्लस जिसके साथ वो कोनोहा छोड़ के चला गया था वो भी अभी अलग जगह पे फंसा। अब इतने सारे चीजों के बाद भी बोरुटो के अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला, अगर ये देखने के बाद भी तुम में से कोई बोरुटो को हेट कर रहा है ना भाई, मैं बता रहा, यू आर अ फकिंग यूजलेस, मोर यूजलेस देन साकुरा भाई। एंड हियर आई वांट यू गाइस टू प्रोटेक्ट दिस बोरुटो एट एनी कॉस्ट भाई। आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने थंडर गॉड को यूज करके वहां पर एंट्री लेता है। और उसकी जो एंट्री लेने की स्टाइल है वो एकदम जैसे कोनोहा में आया था वैसे ही वो वहां पर गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, कोनोहा के अंदर बोरुटो गया था थंडर गॉड को यूज करके। बस वाले चैप्टर के अंदर कोनोहा में उसकी एंट्री देखने के बाद हम लोग बोल रहे थे कि भाई मोस्ट प्रोबब्ली शायद जोगन का इस्तेमाल किया हो, बट जोगन का अभी कुछ हुआ ही नहीं। और हम लोगों को पता है फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करने के लिए कुछ मार्क वगैरह छोड़ना पड़ता है। मिनाटो से देख के रखा, नॉट ओनली कुनाई वो मार्क लोगों के अंदर भी डाल सकता है, जगह पर भी डाल सकता है। तो बोरुटो ये कैसे क्या, ये सोचने वाली बात है। बट अभी फिलहाल बोरुटो कोनोहा पे कोई ना कोई मार्क छोड़ के ताकि फ्यूचर में भी जा सके विद ईज। आगे हम लोगों ने चैप्टर में देखा बोरुटो वहां पर पहुंचने के बाद देखता है टेन टेल्स एकदम से बिल्कुल वैनिश्ड है, वहां से गायब हो जाता है। वहां पर टोड बोलता है कि ये कोड की बस की बात नहीं है, वो एकदम से पूरे टेंटेल को गायब नहीं कर सकता। चैप्टर के आगे हम लोग देखते हैं बग जैसे कोई देखने वाला आता है। आने के बाद वहां पर कोड एकदम से शॉक हो जाता है, वहां पर बोलता है बग। एंड बोरुटो कंफर्म करता है वो जो बग पीछे अटका है ट्री के अंदर, वो बग को अगर तुम मेंशन कर रहे हो तो तुम गलत हो, बिकॉज ये बग नहीं है, ये एक शिंजू है। और कोड की शक्ल देखने के बाद 110% क्लियर हो जाती है, कोड हैज नो फकिंग आइडिया व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। पर बोरुटो देखने के बाद उसको शुरू से पता चल गया था कि वो बग नहीं है। तो बोरुटो हैड द एक्सपीरियंस विद ट्री बट कोड हैड नो फकिंग एक्सपीरियंस, जो आगे जाके काम आने वाला मैं डिस्कस करूंगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं बग बोरुटो के ऊपर अटैक करता है, बोलता है कि तू यहाँ पर अकेले आ गया मरने के लिए। ओत्सुत्सुकी बोरुटो ये नाम मेंशन करता है और ये सुनने के बाद बोरुटो गुस्सा हो जाता है, उसकी शक्ल देखने लायक थी। जैसे हम लोगों को पता चल रही है जो ओत्सुत्सुकी नाम है इससे बोरुटो को अभी भी चिढ़ है। ये नाम सुन के गुस्सा होने के पीछे क्या रीजन है? ऐसा हो सकता है कि मोमोशिकी ने कुछ किया हो, बिकॉज अभी तक 4 नंबर चैप्टर्स आ गए, मोमोशिकी का एक सिंगल झलक तक नहीं मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं 4 चैप्टर्स आने के बाद हम लोग भूल
भूल ही चुके ऑलमोस्ट कि मोमोशिकी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सब कुछ जो हो रहा है वो मोमोशिकी के बिना हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा हो सकता है कि मोमोशिकी कुछ किया हो और अभी तक तुम्हारे भाई ने जितने प्रेडिक्शन लगाया सब कुछ सच होके रखा है। आगे भी मैं प्रेडिक्शन लगाने वाला हूं इस वाले वीडियो के अंदर। आगे हम लोगों ने जो बक्का क्लोन के साथ फाइट करते वक्त बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इतना स्ट्रगल भाई कोड के साथ फाइट करते वक्त किया ही नहीं। हम लोगों को क्लियर कट पता चल रहा है जो क्लोन्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन कोड। और यहाँ पर कोड की बात आ रही तो आगे कोड का लाइन आता है, कोड बोलता है ये सब जो चल रहा है क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोरुटो मेरे को एक्सप्लेन कर दे। वाह भाई वाह, बहन के लोमरे कोड तू सब कुछ कर रहा है, तेरे को खुद पता नहीं कि क्या चल रहा है, तू टेंटेल्स तेरे पास था स्टिल तेरे को पता नहीं कि टेंटेल्स के साथ कैसे क्या हुआ। किशिमोटो ने पूरी कोड कैरेक्टर की एकदम से मार ली भाई, इतना चोमो विलन बना के रखा है इसको, जितनी बेइज्जती करो उतनी ही कम है। आगे हम लोगों ने कोड बोरुटो को पूछता है बक्को एक्चुअली में हुआ क्या है, वो जो ट्री है जिसने बग को खा लिया था क्या इसके साथ उसका कुछ लेना देना है। फिर बोरुटो कंफर्म करते हैं एक्चुअली में बग नहीं है, जितने लोगों को उस ट्री ने खा के रखा है सारे के सारे चीज इसके साथ इन्वॉल्व है। चलो एक्सप्लेनेशन खत्म होते ना होते हम लोग देखते हैं ऊपर से आता है एक और विलन। फिर आगे वो डायलॉग मारते हैं इस प्लेनेट के अंदर जितने इंसान है वो चाकरा को खींचता है एंड आगे बोलता है द लीव्स हैव वी शिनजू मेक्स अ चाकरा फ्रूट दैट ओरिजिनली आवर इंस्टिंक्ट। बट आगे ये भी मेंशन करता है कोड ने उन लोगों को ज्यादा ही डिजेनरेट कर दिया जिसने शिंजू के अंदर ईगो अवेकन कर दिया। और आगे एक के बाद एक शिंजू आता है और कोड की मार के जाता है, उसको बातें सुनाने लगता है कि तू एक नंबर का क्लाउन है, तो खुद काम कर रहा है तेरे को खुद भी पता नहीं तू कैसे क्या कर रहा है। पहले कोड की राइटर ने मजाक हो रहा है, फिर बोरुटो ने मजाक हो रहा है, फिर हम लोगों ने मजाक हो रहा है, फिर उसके बाद अभी शिंजू मजाक उड़ाते हुए जा रहा है। लाइफ के अगर किसी भी स्टेज पे जाकर तुम लोगों को लगता है कि तुम एकदम पनौती हो तो याद रखो कोड वहां पर एग्जिस्ट करता है। फिर आगे का मोमेंट वाज काइंडा सैड बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू 1000 का ब्रश मैंने बस 54 रुपए में लिया, ये 500 का शैम्पू मैंने बस 32 रुपए में लिया और ये 50,000 का टीवी इसको तो मैंने बस 16,000 में खरीदा भाई। तो आपको ये मजाक लग रहा है? नहीं भाई ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। तो ऐसे अमेजिंग एंड क्रेजी डील्स बस कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए आती है, तो आप भी ऐसे अमेजिंग एंड क्रेजी डील्स ग्रैब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन करो, यहाँ अमेजिंग एंड क्रेजी डील्स आती रहती है भाई। आगे हम लोग फाइनली देखते हैं सास्के को जो एक ओत्सुसुकी में कन्वर्ट हो चुका है स्ट्री के जरिए, मतलब उसका मेन बॉडी तो वहां पर है बट उसका एक क्लोन बन चुका है जो एक ओत्सुसुकी है। किशिमोटो ने शुरू से डिसाइड करके रखा है नारुतो वर्स जो सास्के है उसको विलन के साइड में दिखाएगा। नारुतो के अंदर हम लोगों ने देखा वो सास्के विलन के अंदर था, बोरुटो के अंदर ठीक ठाक था, शुरू में एकदम पूरा सब कुछ बढ़िया था बट किसको पता था टाइम के बाद हम लोग फिर से गिन देखने वाला है सास्के एज अ विलन। ट्रस्ट मी सास्के एज अ विलन देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, बट कहीं ना कहीं सास्के शुरू से ऐसा रोल प्ले करते हुए जा रहा है एंड ही डिजर्व्स अ बिट ट्रेस। बट किशिमोटो ने यहाँ पर अलग हाइप मचा के रखा है ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं शिगेमारू एंड कावाकी के बीच में डिस्कशन होता है अबाउट बोरुटो एंड कोड वाले स्टफ। कोड के साथ साथ बोरुटो भी भागा एंड कावाकी तो हमेशा से यार ओत्सुसुकी को हेट करता है, बोरुटो को हेट करता है, मारना चाहता है। बीच में सारदा की एंट्री होना वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बोरुटो को डिफेंड करते हैं एंड इट वाज सो ओपन कि सब कुछ इन्हें समझ में आ रहा था जो बोरुटो है वो हमारे साइड में कोड को डिफीट करने के लिए यहाँ पर आया, रोकने के लिए आया। बट वही कावाकी का भेंडे रोना कि वो ओत्सुसुकी को पसंद नहीं करता, ओत्सुसुकी जो है वो थ्रीट है। बोरुटो इज एन ओत्सुसुकी। सारदा आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई तू खुद ही ओत्सुसुकी है? मैं ओत्सुसुकी हूं बट ओत्सुसुकी को मिटाने के लिए, उनको मिटाने के बाद मेरे साथ क्या होता है आई डोंट इवन गिव अ शिट। बट चलो एक इंपॉर्टेंट पहले तो सारदा वहां पर पॉइंट आउट करती है जो बोरुटो है हम लोग को उनकी मदद करना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है, बाद में देख लेंगे वो विलन है या फिर जो भी है, बट अभी के लिए हम लोगों को फोकस करना चाहिए बिकॉज हमारे यहाँ पर भी एक ट्री बन चुका है हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर देख के रखा। तो मेरे को लग रहा है कि ये देखने के बाद दे विल डेफिनेटली हेल्प बोरुटो। नहीं तो उन लोगों के सामने भी कुछ ऐसा आया कि एक इंसान ट्री में कन्वर्ट हो गया, वो लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा हो सकता है कि या दे विल गो ऑफ कोर्स वर्क विथ बोरुटो। बाकी वहां पर नहीं जाने वाले थे तो हम लोगों को पता है, बट मोस्ट प्रोबब्ली सारदा माइट गो देयर एंड फाइंड आउट व्हाट्स द ट्रूथ। और आगे हम लोगों ने चार शिंजू को एक ही फ्रेम में देख के रखा। ये जो राइट वाला है ये बग है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो लेफ्ट वाला ये सास्के ये भी हम लोग को ऑलरेडी पता है। ये जो बीच में बंदा है बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली ही इज द वन जिसको लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है ट्री में कन्वर्ट होते हुए, बिकॉज इसको छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। और इस मैडम को जो देख रहे हो इसका अभी तक कुछ हिंट हम लोग को मिला नहीं, बट मेरे को लग रहा है दिस इज मोएगी क्लोन फॉर श्योर, एकदम उसके जैसा ही लग रहा है। टाइम स्किप के बाद मैं इतना बोलूंगा ये वही है भाई। एंड वो कौन सा स्टाइल यूज करती है? वुड स्टाइल। फाइनली हम लोग वुड स्टाइल को हाईलाइट होते हुए फिर से देखने वाला है। फिर आगे का मोमेंट वाज काइंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एटलीस्ट बिकॉज सास्के के साथ वो आया था, उसी सास्के के साथ वो फाइट कर रहा है टीचर वर्सेस स्टूडेंट। वो देखने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बट या चलो ठीक है, अब किशिमोटो ने दिया है तो ठीक ही है। अब हम लोगों को पता चल गया एक शिंजू कोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो या इन लोगों को वो हरा नहीं सकता है। तो बोरुटो मदद तो मांगता है कोड से, बट कोड ठुकरा देता है यार, बिकॉज कोड तो अलग ही नशे में। फिर बोरुटो अगेन फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके डिसाइड करता है यहाँ से रिट्रीट करना बेटर रहेगा। और आगे के पैनल्स कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे हम लोगों को पता चलता है ये जो शिंजू है इनको जो ईगो है अभी बस अवेकिन हुआ है और टाइम
के साथ साथ ये लोग इंप्रूव करते हुए जाएंगे। मतलब जितना हम लोगों ने देखा ऑलरेडी इंप्रूव्ड है एंड ये और भी ज्यादा इंप्रूव करते हुए जाएंगे। एंड लास्ट में ये भी बोल के रखा है बोरुटो तो जहां मर्जी वहां पर क्यों ना हो, दुनिया के जिस कोने पर भी क्यों ना हो, तो अपने डेस्टिनी से कभी नहीं भाग पाएगा। बोरुटो वहां से चला गया। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बोरुटो टाइम स्क्वायर के ऊपर डर गया। ये पुराना वाला बोरुटो नहीं है जो बिना प्लान के जाके अटैक करता है। ये समझदार बोरुटो है जो बढ़िया प्लानिंग टैक्टिक्स के साथ अटैक करता है। और उससे पावर के ऊपर अगर तुम डाउट कर रहे हो तो तुम ये वाला पैनल देख लो एक बार। काशिनको जी वहां पर क्लियरली बोलता है बोरुटो ठंडे हो जाओ, तुम क्या चाहते हो, पूरा प्लेनेट जो है तुम डिस्ट्रॉय कर दो इसको। काशिनको जी आगे बोलता है मैं तुमको शांत नहीं कर रहा, बट ये जो हुआ ये होना ही था। और ऐसा नहीं कि हम फाइट नहीं करेंगे, हम फाइट जरूर करेंगे। काशिनको जी का ये वर्ड्स है इसमें बहुत ज्यादा वजन है, बिकॉज़ जब सासके के साथ ऐसा होते हुए देखा तब उन लोगों को पता चल गया था कि ऐसे और भी लोगों के साथ होंगे। और आगे ऑफ कोर्स ये वाला पैनल जो सब लोगों का दिल तोड़ के रखा है। सासके को सॉरी बोल रहा था, वेट करने के लिए बोल रहा था। सासके वाज विक्टिम ऑफ अ ट्री। आई नो बुरा लगता है, मेरे को भी लगा, बट यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा किशिमोटो ने पहले से प्लान करके रखा है। जब नारुतो गया था सासके को भी जाना है, बट हमको यहाँ पर सैड फील नहीं करना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए, बिकॉज किशिमोटो ने डिसाइड नहीं किया उन दोनों को मारने का। नारुतो जब तक था हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे थे, सासके जब तक रहेगा हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी मांगा को ऐसा बना दिया नारुतो एंड सासके के बिना भी यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और उन लोगों को होल्ड करके बिना मारे स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग भाई। आगे हम लोग देखते हैं क्लॉक राइम से लोग ट्री में कन्वर्ट होते हुए जा रहे हैं, वहां से एक शिंजो अवेकन होता है। तुमको क्या लगता है ये कोड ने क्या है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोड करता तो बग को देख के पहचान जाता कि ये शिंजू है, बट कोड खुद कुछ घंटे समझ नहीं पाया। तो यहाँ से पता चलता है ये किया धारा कोड का नहीं है, देयर समवन एल्स जो इसके पीछे है। तुमको नहीं लगता है वो एक बंदा था माडो नाम का, वो इसके पीछे हो सकता है? 4 चैप्टर्स हो गए अभी तक उसको नहीं देखा एंड हम लोगों को पता ही हैज बिग ब्रेन एंड वो पहले से बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अमाडो कुड प्ले अ वाइटल पार्ट। जो इतना सब कुछ हो रहा है इसके पीछे अमाडो भी हो सकता है, बिकॉज उसके पास बिग ब्रेन है, उसके पास अपना एक गोल है जो अभी तक मिस्टीरियस है। उसने अपने बेटी को खो के रखा जिसको वो वापस पाना चाहता है। तो सेंसो बनाता है अमाडो इन सब के पीछे हो सकता है, बिकॉज अगर कोड होता बग को देखने के बाद वो समझ जाता कि वो एक शिंजू है, बग नहीं है। एंड ही हैड नो फकिंग आइडिया कैसे ट्रीज से शिंजू बाहर आते हैं, क्लोन आता है। वो देख के शॉक हो गया तो वहां से भागने का डिसाइड किया। तो अभी के लिए एक जगह पर पॉइंट जाता है, वो है अमाडो। और अमाडो अभी तक कोनोहा के अंदर है या फिर नहीं, ये भी हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। और अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं बहुत फिफ्थ ग्रेट निंजा वार। ये जो क्लॉक राइम्स हम लोगों ने देखा लाखों की संख्या में है। और जब ये क्लॉक राइम्स किसी को मारता है एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है एंड वहां से आता है एक शिंजू। तो वो ट्री जितने लोगों को डिवोर करेंगे उतना ही ज्यादा शिंजू आते हुए जाएंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पर टेंटेल्स है, टेंटेल्स आर्मी है, ऊपर से शिंजू है। तो तुमको नहीं लगता कि इन फ्यूचर हम लोग देखने वाले एक ऑल आउट वार, जिसको हम बोल सकते हैं फिफ्थ ग्रेट निंजा वार, जहां पर हम लोग देखेंगे ओत्सुत्सुकी आर्मी वर्सेस ऑल शिनोबी। एंड अभी लिख के लो ये जो डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख के रखा है ये किसी और ने नहीं किया, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ओत्सुत्सुकी आर्मी एंड शिंजू। उन्होंने जो डिस्ट्रॉयड हुआ इट हैपेंड ड्यूरिंग फिफ्थ ग्रेट निंजा वार। और अभी बात करते हैं फैन सर्विस की, मतलब तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर बोरुतो शो के अंदर सासके एंड नारुतो, उन दोनों को रोक के रखा है बहुत ज्यादा टाइम। उन दोनों की जो उम्र है वैसे सेम रहने वाली है, तो उनकी जो कमबैक है वो होनी नहीं वाली है अंटिल द एंड तक। उनकी कमबैक तुम लोग नहीं देखने वाले हो, एंड तक तुम लोग नारुतो सासके दोनों को नहीं देखने वाले। जब तक ये ट्री का राज नहीं खोल लेते सब कुछ, तब तक सासके बाहर नहीं आ पाएगा, तब तक नारुतो भी वापस नहीं आएगा। तो उनकी जो एंट्री होने वाली है ना वार के बीच में होगी, फिफ्थ ग्रेट निंजा वार के बीच में होने वाली है, जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी। एक बैंगर एंट्री के साथ तुम लोग देखने वाले अपने नारुतो एंड सासके को, जो इंटरनेट को फोड़ के रखेगा। जस्ट ट्रस्ट मी, जब सारे शिनोबिस को उनकी जरूरत होगी तब भी वो लोग एंट्री लेंगे। दैट विल बी अ बैंगर ब्रो, दैट विल शेक द एंटायर एनिमे कम्युनिटी। नारुतो को डेफिनेटली कम बैक विद अ न्यू पावर एंड सासके का जो क्लॉक राइम है वहां पर हम लोगों ने देखा है रिनेगन मौजूद है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है सासके माइट कम बैक विद हिज रिनेगन। अब सुन के घुसबम्स आता है ना, जिस तरह से किशिमोटो कुक कर रहा है ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा। बाकी चलो इस वाले चैप्टर के अंदर मेरे को ये सारे डिटेल्स के बारे में बातचीत करना था जो मेरे को पता चला इस वाले चैप्टर रीड करने के बाद। 3 से 4 बार देखा एक डिटेल मैंने। और तुम लोग भी कमाल हो यार, इतना सब कुछ देखने के बाद अपना ओपिनियन बिना दिए चले जाते हो। टाइप करो, कमेंट करो भाई, मैं भी रीड करता हूं। अगर बढ़िया थ्योरी शेयर करोगे तो मैं अपने वीडियो में यूज करूंगा विद क्रेडिट। चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।